बस एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए गौतम, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी आंखों को बंद होने मत देना, खुली रखना। हमें तुरंत ही ब्लड का इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम गौतम को खो देंगे। हमें भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। पता नहीं ये सब धमाके कौन कर रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। नहीं, फिर से नहीं। चले जाओ यहाँ से, मुझे मत परेशान करो। कोई बचाओ, मुझे इन सबसे दूर ले जाओ। मनोहर, मनोहर प्लीज मुझे बचाइए। नहीं, तुम लोग यहाँ भी चले जाओ, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। मुझे मत परेशान करो, मुझे इन सबसे आजाद कराइए मनोहर। अब नहीं रहा जाता मनोहर, प्लीज। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? प्लीज दूर हो जाओ मेरी नजरों से। प्लीज मुझे बचा लीजिए मनोहर, ये सब मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, प्लीज मनोहर मुझे बचाइए। रुको दीपिका, मुझसे मिले बिना ही चली जाओगी? तुम यहाँ? हाँ दीपिका, अगर तुम्हारा मनोहर मेरे घर आ सकता है तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? चले जाओ यहाँ से, लौट जाओ। चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मनोहर पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें मार दे देंगे। तुम्हें दोबारा मनोहर के गुस्से की आग में जलना होगा। मनोहर, उसी भूल की सजा तो उसे मिल रही है। तुम्हें जान के बड़ा दुख होगा। तुमसे पहले तुम्हारे सभी साथी मेरी कैद में आ चुके हैं और इसके बारे में तुम्हारे मनोहर को कोई भनक तक नहीं है। अब तुम्हारी बारी। नहीं, छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मनोहर ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। अगर तुम्हें सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दो, मनोहर और उनके बाकी साथियों को नहीं। मनोहर की बेवकूफी की सजा अब पूरे इंसानियत को भुगतनी पड़ेगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। हा 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 हा। अब शुरू होगी एक नई प्रेम कहानी जिसका हीरो मनोहर होगा और विलन भी। मेरे प्यारे सैनिकों, शुरू करो अपना खेल। जी सेनापति। देव, परगेटरी में तुम्हारा स्वागत है। चाचू, वो पुलिस वालों ने मुझे छोड़ क्यों दिया? देव, गाड़ी से नीचे आओ। अरे क्या हुआ ऑफिसर, कोर्ट नहीं जाना? नहीं, तुम जा सकते हो। अरे मगर क्यों, ले चलो ना। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चाचू झूठ मत बोलो, मुझे विश्वास है आप ही ने कुछ किया होगा। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपको एकाएक मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ क्या चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। और उसी सिलसिले में हमें तुम्हारी जरूरत है। चलो, कम से कम आप मुझे इस काबिल तो समझते हो। और बताओ देव, तुम्हारे शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और मेरे होते हुए कुछ हो सकता है क्या? अच्छा चाचू, आपने बताया नहीं दीपिका आंटी कैसी हैं? दीपिका? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ चाचू, आप पीछे क्यों मुड़ गए? क्या कोई टेंशन वाली बात है? टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया है। नहीं चाचू, कोई तो बात है। दीपिका आंटी का नाम सुनते ही आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ऐसा कुछ नहीं है देव, मैं इन ज़ॉम्बीज़ के कारण परेशान हूँ। और मैं ही क्या, सभी परेशान हो रखे हैं, दीपिका भी। अच्छा, कोई और बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, और क्या ही होगा। चाचू, पापा कहाँ हैं? वो मिलने नहीं आए? देव,
गौतम हॉस्पिटल में है। पापा हॉस्पिटल में है? उन्हें क्या हुआ? हम सभी लोगों को ज़ॉम्बीज से बचा रहे थे, लेकिन उसी बीच एक ज़ॉम्बी पीछे से गौतम पे अटैक करता है, जिसमें गौतम घायल हो गया। लेकिन अभी चिंता वाली कोई बात नहीं, वो अभी बिल्कुल ठीक है। अच्छा चाचू, मुझे पापा से मिलना है, आप भी चलो मेरे साथ। नहीं देव, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज करूंगा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। ओके चाचू। तुम गौतम से मिलने जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि गौतम और मेरे सभी साथी मुझे गुनहगार मानते हैं, तब तुम्हें बहुत दुख होगा देव। हेलो। तुम कौन? मैं देव। देव, गौतम का बेटा? हाँ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। स्वागत है तुम्हारा परगेटरी में। अच्छा ये बताओ, एकाएक यहाँ आना कैसे हुआ? पापा ने बुलाया? नहीं, मनोहर चाचू ने मुझे बुलाया है उनकी मदद करने। अच्छा, मनोहर ने तुम्हें बुलाया। और बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा देव। वो रहा गौतम, जाओ मिलो। पापा उठिए, देखिए मैं आया हूँ। कौन? अरे देव, यहाँ आना कैसे हुआ? मनोहर चाचू ने बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आने के बाद मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल में हो, तो आपसे मिलने सीधा यहाँ आ गया। आप बीमार हो, ये आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। ये सब कैसे हुआ? इन सब का जिम्मेदार मनोहर है। हाँ देव, गौतम बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनोहर चाचू बहुत अच्छे हैं। हाँ देव, इन सब का जिम्मेदार मनोहर ही है। उन्हीं के जिद के कारण पूरा शहर मुसीबत में पड़ गया है। ये सभी मिलके सारा ब्लेम चाचू पे क्यों डाल रहे हैं? काश मनोहर ने जिद नहीं की होती तो आज सब कुछ ठीक होता। अकेला मनोहर सबकी मौत का कारण बन गया है। पापा चाचू को गुरु मानते हैं और विजार्ड चाचू का तो सबसे करीबी है। उसके बावजूद ये सब लोग चाचू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये बात चाचू को बतानी होगी। मनोहर ने अपने फायदे के लिए सभी को मुसीबत में डाल दिया। एक बार के लिए ये बात सिर्फ कोबरा ने कही होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन पापा और विजार्ड भी चाचू को जिम्मेदार मानते हैं। ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्या हुआ देव, तुम चुप क्यों हो गए? मुझे पता है तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। पापा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हमें देव के मन में ऐसी बातें डालनी होगी जिससे मनोहर के साथ होते हुए भी ये उसके खिलाफ हो जाए। ये सभी लोग चाचू को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? क्या सच में ये सब चाचू के कारण हो रहा है? नहीं, चाचू ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं चाचू से ही डायरेक्ट बात करता हूँ। चाचू सच बताना, परगेटरी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हो? हाँ देव, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं चाचू, मैं नहीं मानता आपके हाथों इतनी बड़ी गलती हो जाए। देव ये सच है, ये मेरी ही गलती है और मेरी गलती के कारण सब कुछ खराब होता जा रहा है और सब कुछ खत्म हो, इससे पहले इसे रोकने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आपके पास तो इतने बहादुर साथी है, लेकिन फिर भी आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? वो वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है चाचू। क्या पता चल गया है? मैं जानता हूँ आपके सभी साथी आपको ही गुनहगार मानते हैं। हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं ही तो जिम्मेदार हूँ इन सब का। एक अच्छी दोस्ती वो नहीं जो मुसीबत में दोस्त की गलतियाँ निकाले, बल्कि एक सच्ची दोस्ती वो होती है जो मुसीबत में दोस्त के साथ कदम से कदम मिला के लड़े। ये बात देव तक को समझ आ गई, लेकिन मेरे साथी नहीं समझ रहे। चाचू, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा, आखिर पापा विजार्ड आपके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? वो मेरे खिलाफ नहीं, केवल मुझे गुनहगार मानते हैं। एक बार मैं तुम्हारी मदद से सब कुछ ठीक कर दूं,
उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाचू, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं मान ही नहीं सकता विजार्ड आपके खिलाफ हो जाए। विजार्ड भोला है। चलो मान लिया विजार्ड भोला है, लेकिन मेरे पापा वो तो आपको अपना गुरु मानते हैं। उन सभी के बात करने का अंदाज देख ये नहीं लगता कि वो केवल आपसे नाराज हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो लोग आपसे नफरत करने लगे हैं। क्या सब कुछ ठीक करने के बाद भी मैं अपने साथियों का दिल नहीं जीत पाऊंगा? तुम चिंता मत करो देव, वक्त के साथ साथ सभी घाव भर जाएंगे। तुम आओ मेरे साथ चलो। अरे गणेश, आप यहाँ भी? लगता है तुम्हें तुम्हारा साथी मिल गया मनोहर। हाँ गणेश, मिल गया। लेकिन मनोहर, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा ये नया साथी तुम्हारे उन साथियों की तरह तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा गणेश। मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं गणेश। मतलब ये कि कभी कभी हम सिर्फ वही देखते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है। हमें लगता है हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन कोई हमें पीछे से नचा रहा होता है। गणेश, कभी कभी आपकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन मन के अंदर से ये आवाज आती है कि आपके शब्दों में बहुत गहराई है और मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। जिस दिन मेरी बातें समझ गए उस दिन जीत तुम्हारे कदमों पे होगी। आप ये बात इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं गणेश? याद करो, मैंने कहा था ना, ये सारी बातें मेरे पापा कहा करते हैं। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएंगी। कभी इत्मीनान से बैठो तब सोचना। जी गणेश। चाचू वो कौन थे? मैं भी सिर्फ उनका नाम ही जानता हूँ गणेश, लेकिन बातें बहुत समझदारी की करते हैं। दीपिका ने नहीं बल्कि स्कॉर्पियन ने मनोहर को छला है। मनोहर को अपना नया साथी देव तो मिल गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताना, दोस्तों में जरूर से शेयर करना। और यार आप लोग 15,000 लाइक्स का एम पूरा कभी नहीं करते, तो यार इस बार तो कर देना।